की थी, उसके साथ पिलग्रिम का जो क्राउन है वो रिएक्ट करने लग जाता है और उनके सामने एक बहुत ही अच्छा पोर्टल खुलने लग जाता है। और देखते ही देखते उस पोर्टल के अंदर से बहुत बड़े डिमोनिक टाइप के हाथ निकलने लग जाते हैं, जिसको देखकर वहां पर खड़े सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और ये एक जगह पर नहीं बल्कि बहुत सारी जगह पर खुल रहे होते हैं, मतलब यानी कि एक से ज्यादा जगह पर ये खुल रहे होते हैं। और ये सब कुछ देखकर अब्राहम और बिग शोलिन भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो सेंस कर लेते हैं इस डीमन की पावर को। तो फिर हम लोग देखते हैं कि फोर्ट्रेस के अंदर एक अनाउंसमेंट होती है, जिसमें बताया जाता है कि एक डीमन सडनली यहाँ पर अपीयर हो गया है। तो आप लोगों को क्या करना है, या तो आप पूरा दम लगाकर यहाँ से भाग जाइए ताकि आप उस डीमन से बच सकें, या फिर पूरा दम लगाकर या जान लगाकर उस डीमन के साथ लड़ाई कीजिए ताकि हम उस डीमन को हरा सके। और हम लोगों को बाहर का सीन दिखाया जाता है और वो डीमन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। और जितने बंदे वहां पर उसके साथ लड़ाई कर रहे होते हैं, वो बहुत ही आसानी से उन सभी के सभी को मौत के घाट उतार रहा होता है। और हम लोगों को पता चलता है कि ये अनाउंसमेंट कोई और नहीं बल्कि हमारा जिन्होकी कर रहा होता है। फिर हम लोग देखते हैं कि एम्पायर के जितने भी सैनिक उस टाइम पर फोर्ट्रेस में होते हैं, वो सभी लोग डीमन की तरफ बढ़ने लग जाते हैं ताकि उस डीमन को हरा सके। वो बोल रहे होते हैं कि हम इस फोर्ट्रेस को तबाह नहीं होने दे सकते, ये बहुत ज्यादा जरूरी है अपकमिंग वॉर के लिए। और तभी हम लोग देखते हैं कि वहां पर साइड में टी बॉल एक फ्लेम रेजिस्टेंट पॉइजन बेच रहा होता है, जिसको देखकर एक सैनिक बोलता है कि ये किस तरीके का अजीब स्केलेटन है और ये यहाँ पर कर क्या रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एग्रेसिव को दिखाया जाता है, जो कि उस बैरियर के मतलब उस डीमन की तरफ देख रही होती है, जो कि उसके फोर्ट्रेस में घुसने की कोशिश कर रहा होता है। और फिर उसे जिनो की कही हुई बात याद आती है कि हाई लेवल के जो डीमन है वो हमारे फोर्ट्रेस में इंटरफेयर करने वाले हैं, तो तुम्हें उनके आते ही उनके ऊपर बहुत सारे बैरियर लगा देने हैं। और वो बेसिकली ब्लड से ही आएंगे जहां तक मुझे लगता है। तो तुम्हें उनके आते ही वहां पर बहुत सारे बैरियर ओपन कर देने हैं ताकि उनको थोड़ी सी मुश्किल हो सके, और बचे कुछ टाइम में मैं उसको निपटा दूंगा। फिर हमें पता लगता है कि ये ग्रेसिल अपने सभी पोर्टल या फिर कहें कि सभी बैरियर्स का इस्तेमाल करके उस डीमन को रोकने की कोशिश करने लग जाती है। ये ग्रेसिल अपने बहुत सारे बैरियर इस्तेमाल करने लग जाती है, जिसकी वजह से उस डीमन को थोड़ी बहुत तो परेशानी हो रही होती है। और ये ग्रेसिल अपने एक स्पेसिफिक एरिया पर ही उन सभी के सभी बैरियर को एक्टिवेट कर रही होती है ताकि बाकी के सभी लोगों को उस बैरियर से कोई भी इफेक्ट ना पड़े। और हम लोग देखते हैं कि उन सभी बैरियर को रेजिस्ट कर रहा होता है वो हाई रैंकिंग डीमन, और वो बोल रहा था कि हाँ हाँ बस ऐसे ही तुम लोग स्ट्रगल करते रहो, मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। और हम लोग देखते हैं कि वो बैरियर के इस दबाव को एंजॉय कर रहा होता है, पता नहीं ये कितना ज्यादा पावरफुल है। और तभी उसके सामने नोटिफिकेशन आ जाती है कि तुम्हारे बैरियर को कोई रेजिस्ट कर रहा है, और वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल से उस बैरियर को होल्ड कर पा रही होती है। ये उसके चेहरे पर ही हमें दिखाया जाता है। फिर वो डीमन बोलता है कि हाँ, जितना ज्यादा तुम स्ट्रगल करोगी मैं तुम्हें उतना ही तड़पा के मारने वाला हूँ। और ये बोलकर वो डीमन अपनी पूरी पावर लगा देता है और उन सभी बैरियर को रेजिस्ट करने लग जाता है। उन सभी बैरियर को रेजिस्ट करने के साथ साथ तो वो बोलता है कि हाँ, मैं प्रेजेंस महसूस कर पा रहा हूँ उन लोगों की। और फिर एकदम से सीन शिफ्ट हो जाता है म्यूरिम के बंदों की तरफ और म्यूरिम के पैलेस की तरफ, जहां पर हम लोग देखते हैं कि वही पर्पल कलर की लाइटनिंग भी वहां पर पड़ती है। और हमें पता लगता है कि वो अपने भाइयों की प्रेजेंस को महसूस कर रहा होता है। और हम लोग देखते हैं कि म्यूरिन के अंदर जो होली रेलिक ग्रेटर सिल्वर कॉइन रखे होते हैं, वो उस पर्पल लाइटनिंग के साथ रिएक्शन करने लग जाते हैं और वहां पर एक बहुत ही बड़ा विस्फोट एकदम से हो जाता है। और हम लोग देखते हैं कि उस डीमन के वहां पर आते ही सारी जगह जो है वो जमने लग जाती है। ये मॉन्स्टर जो भी है उसकी प्रेजेंस से ही यहाँ पर सब कुछ जमना शुरू हो जाता है। और फिर धीरे धीरे करके हमें उस मॉन्स्टर के पांव दिखाए जाते हैं और फिर हमें उसका पूरा लुक दिखाया जाता है। और ये कोई और नहीं बल्कि आइस स्पिरिट है, हेल डीमन मैगेदरा, जिसका नाम होता है मैगेदरा। और ये आइस स्पिरिट डीमन होता है और ये देखने में बहुत ही ज्यादा बैडस लुक दे रहा होता है। और हम लोग देखते हैं कि एक लाइटनिंग होली एम्पायर में भी पड़ी होती है वही पर्पल कलर की, और होली एम्पायर में रखे हुए वो स्टेक जो होली रेलिक है, स्टेक कवर्ड इन होली ब्लड, वो भी रिएक्ट करने लग जाते हैं उस पर्पल लाइटनिंग के साथ। और वहां पर भी एक बहुत ही बड़ा विस्फोट होता है, जिसकी वजह से वहां पर भी एक डीमन समन हो जाता है और हमें उस डीमन के पांव दिखाए जाते हैं जो कि एक कवच के टाइप के होते हैं। और फिर हमें उस डीमन का पूरा लुक दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है अवेसिल डीमन इसेकेलेम। और ये बिल्कुल उस भैंसे की तरफ लग रहा होता है जैसा जिन्होंने ने फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में हराया होता है। और हम लोग देखते हैं कि जो डीमन वहां पर रजिस्ट कर रहा होता है वो एकदम से चिल्लाने लग जाता है, एक बहुत ही पावरफुल रोर देता है। और उस जो डीमन की जो रोर है उसको सुनकर वहां पर खड़े सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उसकी पावर को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। उसकी जो शॉक वेव है वो बहुत ही ज्यादा इंटेंस होती है, जिसको देखकर
जो हमारे डुओ होते हैं वो भी बोलते हैं कि मुझे लगता है कि ये कुछ ज्यादा ही डेंजरस है, क्या तुम्हें लगता है कि हम इसे हरा पाएंगे? और फिर वो बोलते हैं कि हाँ, मुझे लगता है कि हम इसे हरा पाएंगे क्योंकि हम लोग दो हैं। और हम लोग देखते हैं कि टेरेसा इस डीमन को देखकर बहुत ज्यादा घबराने लग जाती है और वो अपने मन में कुछ कुछ सोचने लग जाती है। उसे टेंशन हो रही होती है, लेकिन तभी उसके कंधे पर एक हाथ होता है और वो बोलता है कि अरे तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ हूँ। और हम लोग देखते हैं कोई और नहीं बल्कि वही होली एम्पायर की वो पावरफुल दिखने वाली लेडी होती है। और वे बोलते हैं कि हम लोग तैयार है इसके लिए, तो तुम ज्यादा टेंशन मत लो, ठीक है। और ये देखकर टेरेसा थोड़ी सी खुश हो जाते हैं कि हाँ, हमारे साथ कोई तो है जो इसका मुकाबला करने में हमारा साथ देगा। और हम लोग देखते हैं कि वो सभी लोग होली एम्पायर की जो सिस्टर्स हैं वो पावर अप करने लग जाते हैं और ये बहुत ही ज्यादा बैडस लुक दे रहे होते हैं। वो लोग पावर अप करने लग जाते हैं उस डीमन से फाइट करने के लिए। और फिर हम लोग देखते हैं कि बस सभी की सभी सिस्टर होली एम्पायर की उस इसेक्लेम नाम के जो दानव है, वो डीमन है, उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, ये बोलकर कि जो गॉडेस ऑफ लाइट है उसकी जो ब्लेसिंग है वो तुम्हारे साथ है। और हम लोग देखते हैं कैसी और जुडलियो उनको पीछे से चेयर कर रहे होते हैं कि जाओ, गॉडेस की ब्लेसिंग तुम्हारे साथ है, हम इसे हरा सकते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो सभी के सभी लोग एक साथ मिलकर इसेक्लेम के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। कैसी, जुडलियो, टेरेसा और होली एम्पायर की सभी सिस्टर्स उस डीमन के ऊपर एक साथ हमला करना शुरू कर देते हैं। और फिर एकदम से सीन शिफ्ट हो जाता है वापिस से फोर्ट्रेस की तरफ, जहां पर बहुत सारी आग लग चुकी है और एम्पायर के बहुत सारे लोग भी घायल हो चुके हैं। और ये सब कुछ देखकर अब्राहम अपने मन में सोचने लग जाता है कि इसके सिर्फ अराइवल से ही यहाँ पर बहुत सारी आग लग गई। तो एक हाई फ्लोर का डीमन ऐसा दिखता है, अगर यहाँ पर ये ग्रेसिल द ट्री ऑफ लाइफ के बैरियर नहीं होते तो अब तक तो हम सब के सब मौत के घाट उतर चुके होते। और फिर अब्राहम टी बोन की तरफ देखते हुए अपने मन में ये सोच रहा होता है, और टी बोन वहां पर अपनी जो पोजीशन है वो बेच रहा होता है फायर रेजिस्टेंस की। और अब्राहम अपने मन में सोच रहा होता है कि ये स्केलेटन थोड़ा सा अजीब है, ये ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे इसको पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है और वो उसी के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशंस बेच रहा है। यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। और फिर हम लोग देखते हैं वहां पर जिन्हों और यूसुंग आ जाते हैं, जिसको वहां पर देखकर सभी लोग बोलते हैं कि ये आदमी तो फोर्ट्रेस का मालिक है ना, और उसके साथ में क्या है, ये कोई मेड है क्या? और हम लोग देखते हैं कि उसको, यूसुंग को ऐसे ड्रेस में देखकर अब्राहम एकदम से शॉक हो जाता है और वो बोलता है कि क्या, ये क्या बकवास है, इनको क्या लगता है कि यहाँ पर कोई मजाक चल रहा है? फिर एकदम से वो शांत भी साथ में ही हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि जिनो बहुत ही ज्यादा चालाक आदमी, उसने कोई ना कोई प्लान जरूर हाइड करके रखा होगा। और फिर जिनहुक अपने यूसुफ को चिढ़ाते हुए बोलता है कि ये ड्रेस तो तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, तुम्हें शर्म तो नहीं आ रही ना कि लोग तुम्हारी तरफ देख रहे हैं? और यूसुफ बोलता है कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरा मजाक बनाने के लिए मुझे यहाँ पर बाहर लाए हो इस आउटफिट में, बस मुझे प्लान बताओ कि तुम्हारा प्लान क्या है। फिर जिनहुक एक ड्रिंक को पीते हुए अपने मन में सोचने लग जाता है कि मुझे पता था यहाँ पर एक डीमन जरूर से समन होगा, क्योंकि मैंने उस पिलग्रिम के क्राउन के साथ वो सारा रिचुअल होते हुए देख लिया था। लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये डीमन, इतने हाई फ्लोर का डीमन एंड थर्ड यहाँ पर समन हो जाएगा। और फिर जिन्हों बोलता अपने मन में कि डिमोनिक उनके पास इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट है, मैंने कभी नहीं सोचा था, वो मेरी सोच से काफी अच्छे हैं। और फिर जिन्हों यूसुफ को बोलता कि तुम वहां पर देखो, क्या तुम्हें वो पोर्टल दिखाई दे रहा है उस स्केलेटन के पीछे? वो जो पोर्टल है वो डीमन रेल से जुड़ा हुआ है, तो जब तक वो ओपन रहेगा ये डीमन इन्फिनिटी लेवल से माना लेता रहेगा और डीमन रेल से, तो जब तक वो खुला हुआ है बेसिकली हमारे जीतने के चांस बिल्कुल 0% है। अगर यहाँ पर ग्रेसिल का बैरियर नहीं होता तो ये जगह बहुत ही पहले यहाँ पर आग का समुद्र बन चुकी होती। लेकिन यहाँ तक कि ग्रेसिल भी इतने हाई लेवल के डीमन को बहुत ज्यादा देर तक होल्ड करके नहीं रख सकती, वो कभी ना कभी तो थक ही जाएगी। और जब ग्रेसिल थक जाएगी और ये डीमन थोड़ा सा आजाद हो जाएगा, तो हम दोनों को इसको होल्ड करके रखना है। हमको इसको तब तक होल्ड करके रखना है जब तक मेरी भेजी गई टीम इन पोर्टल को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब नहीं हो जाती। और हम लोग देखते कि एंड्रिया और एलिस गोगमा के ऊपर बैठकर कहीं पर जा रहे होते हैं, और फिर एलिस बोलते कि मुझे लगता है कि वो सब कुछ स्टार्ट हो गया, और एंड्रिया बोलते कि हाँ, जैसा कि मास्टर ने सजेस्ट किया था कि डीमन का इन्वेड जो शुरू हो चुका है। और फिर एंड्रिया बोलते कि आपको क्या लगता है कि हम इतनी बड़ी जगह में, 21वीं फ्लोर जैसी बड़ी जगह में उस पोर्टल को ढूंढकर उसको तबाह करने में कामयाब हो सकते हैं? और फिर एलिस बोलती इसीलिए तो हमें गोगमा की स्मेल की जो खासियत है उस पर विश्वास करना होगा। और हम लोग देखते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, और फिर सीन वापिस से शिफ्ट हो जाता है एंथार्ड की तरफ, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में रोर करने लग जाता है, और उसकी रोर से एक स्किल का इस्तेमाल हो जाता है जिसकी वजह से वो अपने सबॉर्डिनेट को यहाँ पर समन कर लेता है। और हम लोग देखते हैं कि वहां पर, जहां पर कैसल के अंदर बहुत सारे जो डीमंस हैं वो समन होने लग जाते हैं, वहां पर बहुत सारे डीमन समन हो जाते हैं, जिनको देखकर जिन्होक एक अनाउंसमेंट करने लग जाता है और वो बोलता है कि सभी लोग यहाँ पर ध्यान दो प्लीज, अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ डीमन मिनियन रेड को।
तो जो फोर्सेस ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगी इन सभी डीमन को मारने में, उन्हें एक्स्ट्रा बिड पॉइंट मिलेंगे, जिसका इस्तेमाल करके वो अपने इस फोर्ट्रेस की ओनरशिप को पाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तुम में से कोई भी नहीं चाहेगा ना कि ये किला यहाँ पे खत्म हो जाए, क्यों, है ना? तो तुम सभी लोग क्यों ना एक बार मिलकर एक साथ काम करो। और ये बात सुनने के बाद नामगुंतियान बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता जिन्हों के ऊपर, और वो बोलने लग जाता कि क्यों, आखिर हम तुम्हारा साथ क्यों दे इस फोर्ट्रेस को प्रोटेक्ट करने में, हाँ? लेकिन दूसरी तरफ हम लोग देखते कि अब्राहम अपने सभी साथियों को बोल देता हमला करने का, और ये बोल देता कि हमें कैसे भी करके म्यूरिम से ज्यादा पॉइंट कमाने होंगे ताकि हम इस फोर्ट्रेस पे कब्जा कर सके, और अंपायर के लिए हमें ये करना ही होगा। और ये बात सुनने के बाद एकदम से नामगुंतियान भी लाइक, हाँ, क्या तुम पागल हो गए, तुम्हें इसकी चाल समझ में नहीं आ रही? और दूसरी तरफ हम लोग देखते कि म्यूरिम के लोग भी हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, और वो बोलते कि हम कैसे भी इस अंपायर से नहीं हार सकते, तो अपनी पूरी जी जान लगा दो और दिखा दो इन्हें म्यूरिम में कितना ज्यादा दम है। और वो सभी के सभी लोग एकदम से मिलकर उन सभी डीमन के ऊपर हमला करने लग जाते हैं, और नामगुंतियान भी लाइक, नो वे, ये नहीं हो सकता, क्या तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा? रुक जाओ, ये बंदा तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा है। और फिर हमें बताया जाता है जिन्हों का पॉइंट ऑफ व्यू, और जिन्हों को हमें बताता है अपने मन में सोचकर कि हाँ, एक साथ लड़ाई करो, एक टाइम के लिए भूल जाओ कि तुम सभी के सभी लोग दुश्मन हो, और इन सभी डीमंस को मौत के घाट उतार दो। और ये सभी के सभी डीमन मेरी इस पोइजन की वजह से और ये ग्रेसिल के बैरियर की वजह से थोड़े से बफ हो चुके हैं, तो इसकी वजह से तुम जितने भी डीमंस को यहाँ पर मारोगे, उन सभी का एक्सपीरियंस जो है वो शेयर हो जाएगा मेरी तरफ। और हम लोग देखते हैं कि जितने भी डीमंस को म्यूरिन के लोग और एम्पायर के लोग मारे होते हैं, उन सभी का एक्सपीरियंस जिन्हों को मिल रहा होता है, और जिन्हों भी सभी एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है। और फिर हम लोगों को दिखा जाता है कि एक डीमन म्यूरिन के बंदे के ऊपर फायर का अटैक कर रहा होता है, जिसको वो बंदा ब्लॉक भी कर रहा होता है, लेकिन ये सब कुछ एकदम से यूसुंग नोटिस कर लेता है, और उसके मन में कोई ना कोई तो प्लान जरूर से आया होता है, और वो एकदम से भागने लग जाता है उस डीमन की तरफ। और जिन्हों बोलता है कि हे, तुम कहाँ जा रहे हो, अभी हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्या तुम समझ नहीं रहे? और फिर जिन्हों बोलता है कि अरे जा रहे हैं तो कम से कम वो पॉइजन तो पी लो, तो उसने मुझे एक्सपीरियंस, मेरा मतलब यार तुम उससे जलोगे नहीं, उस पॉइजन को पी लो। और फिर हम लोग देखते हैं कि एकदम से यूसुंग उन सभी डीमन के ऊपर जंप कर देता है, और वो डीमन भी उसको आता हुआ नोटिस कर लेते हैं, और वो डीमन भी उसके ऊपर वही आग वाला अटैक करने के लिए प्रिपेयर होने लग जाते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो तीनों डीमन एकदम से यूसुंग के ऊपर वही फायर अटैक कर देते हैं, और वो अटैक लग भी जाता है यूसुंग को। और ये सब कुछ देखकर जिनोक भी लाइक, है, ये क्या हुआ, क्या वो मर गया? और हम लोग एकदम से देखते कि यूसुंग इतनी जल्दी नहीं मरने वाला, वो बहुत ही ज्यादा स्पीड से अपनी सोल चेजिंग सोल टेक्निक का इस्तेमाल करता है, और उन सभी डिमंस को मौत के घाट उतारता हुआ पीछे की तरफ चला जाता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि उसकी जो आउटफिट है वो बर्न हो चुकी है, और इसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा स्माइल कर रहा होता है, और उसका प्लान भी सक्सेसफुल हो जाता है। इसका मतलब ये है कि वो अपनी इस दाव की मदद से अपनी जो मेड की आउटफिट है उसको तबाह करना चाहता था, और वो इसने कामयाब भी हो जाता। और हम लोग देखते हैं कि यूसुंग को लास्ट ट्रैक लगने की वजह से यूसुंग के सारे कपड़े जल जाते, तो यूसुंग अपनी पुराने ड्रेस को निकालकर पहन लेता है, और फिर वो उस एनर्जी ड्रिंक को भी पी लेता है, जिसकी वजह से उसकी जो फ्लेम रेजिस्टेंस है वो 20% से इंक्रीज हो जाती है। और जिन्हों बोलता कि तुमने तो जान की बाजी लगा दी उस ड्रेस को खत्म करने के लिए। और यूसुंग बोलता कि मैंने उस ड्रेस को बहुत देर तक पहन लिया, और मेरी इस ड्रेस में डिफेंस स्टैट भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। और जिन्हों बोलता है हाँ हाँ, तुम्हारी जो मर्जी है वो करो, और अपने मन में बोलता है कि मैंने जितनी फोटोज लेनी थी वो तो मैंने ले ली, अब चाहे तुम कुछ भी करो। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो डीमन अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है उन बैरियर से निकलने के लिए, और जिन्हों बोलता है कि हमें जल्दी ही लगता है कि स्टेपिंग करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रेसिल इनको बहुत देर तक नहीं संभाल सकती। और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है दूसरी तरफ, जहां पर हम लोग देखते हैं वो आइस डीमन मैगेडरा बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतार रहा होता है, और वहां पर एक लड़की नावागुंतियान के पास फोन करती है कि तुमको वापिस आना होगा, यहाँ पर एक हायर लेवल का जो डीमन है वो यहाँ पर आ गया और सब कुछ यहाँ पर तबाह कर रहा है। और नामागुंतियान उस लड़की को बोलता है कि तुम चुप हो जाओ, मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा बिजी हूँ। और हम लोग देखते हैं वो लड़की बोलती है कि क्या तुम्हारे पास भी एक हायर फ्लोर का डीमन आ चुका है? और जो वो बोलता है नामागुंतियान कि हाँ, मेरे पास भी यहाँ पर एक हाई लेवल का डीमन आ चुका है। और वो फिर उन सभी डीमन की तरफ देखता है, और फिर वो सोचता है कि मुझे इस डीमन को जल्दी ठिकाने लगाना होगा। हमें नामागुंतियान का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें उसको कोई वार्न कर रहा होता है कि कैंग जुनुक से आपको दूर रहना चाहिए। और नामागुंतियान बोलता है कि क्या तुम मुझे एक छोटे से देश के प्लेयर से दूर रहने के लिए बोल रहे हो? मैं वो बंदा जिसको म्यूरिम ने खुद से चूज किया है, उस बंदे को। और फिर वो बोलता है कि रिडिकुलस, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि सब लोग उसको ऐसा ट्रीट करते जैसे कि वो कोई स्पेशल हो।
हमें पता लगता है कि नामकुन तियान बहुत ज्यादा जलता है जिनोक से और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है जिनोक की तरफ, जहां पर हम लोग देखते हैं कि जिनोक अपनी स्किल आई ऑफ ग्लटनी का इस्तेमाल करके एंथ हार्ड का स्टेटस बार और स्किल देखने की कोशिश करता है, लेकिन उनके बीच में बहुत सारा लेवल गैप होने की वजह से वो कुछ भी नहीं देख पाता और सिस्टम उसे वार्निंग देता है और बताता है कि लेवल गैप होने की वजह से तुम ज्यादा कुछ तो नहीं देख सकते, बस उसकी कॉपी कंडीशन है उसको देख सकते हो। और हम लोग देखते हैं उसकी कॉपी कंडीशन ये होती है कि जो डीमन किंग एंथ हार्ड है वो ब्लड रिलेटेड है ग्रेट डीमन गंथहार्ड से। तो अगर तुम उसके किसी भी अटैक को हेड ऑन ले पाए तो तुम उसकी कोई भी स्किल को कॉपी कर पाओगे। और ये कॉपी स्किल देखने के बाद जिन्हों को थोड़ा सा पसीना आ जाता है कि ये स्किल वो कैसे पूरी करेगा, वो सोचता है कि पहले उसको इस पोर्टल को बंद कर देना चाहिए और फिर उसको इतना कमजोर कर देना चाहिए ताकि वो उसके अटैक को हेड ऑन ले सके, वरना उसको परेशानी हो सकती है। लेकिन फिर एकदम से शिफ्ट हो जाता है अपनी एग्रेसिव की तरफ, जहां पर वो बोल रही होती है कि मास्टर मुझे नहीं लगता कि मैं उसको ज्यादा देर तक रोक पाऊंगी। और देखते ही देखते हम लोग देखते हैं कि एग्रेसिव का जो एक बैरियर है, जो मोमेंट रेजिस्टेंस बैरियर है, वो ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से डीमन थोड़ा सा आजाद हो जाता है। और हम लोग देखते हैं कि उस डीमन के आजाद होते ही ग्रेसिल बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरने लग जाती है और जिन लोग ग्रेसिल की तरफ देखकर बोलता है कि गुड वर्क ग्रेसिल, बहुत अच्छा काम किया तुमने, चलो चुन यूसुंग अब हमारा काम है। और वो वहां पर डीमन की तरफ भागते हुए सभी लोगों को बोल देता कि तुम सभी लोग पीछे हट जाओ, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो अब ये डीमन आजाद हो चुका है। और उसकी बात मानकर सभी लोग उस डीमन से दूर होने लग जाते हैं और फिर जिनों को अपनी स्किल ग्लेशियर फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है और बहुत ही बड़े बड़े वेट बना लेता है उस आइस के और उन सभी को उस डीमन के ऊपर फेंक देता है, जिसका मूव का नाम होता है ग्लेशियर वेट, जिसकी वजह से उस डीमन को थोड़ी सी परेशानी हो जाती है उठने में क्योंकि उस बर्फ का वेट बहुत ज्यादा होता है। और उस मूव का फायदा उठाकर यूसुंग सोचता है कि उसके ऊपर अटैक कर दे, तो वो बहुत ही ऊंचा जंप लेता है और हवा में जाने के बाद अपनी सोल चेजिंग स्वॉर्ड डांस स्किल का इस्तेमाल करके बहुत सारे स्लैशेस दे मारता है उस डीमन के ऊपर और वो स्लैशेस उस डीमन को लग भी जाते हैं। लेकिन उन स्लैशेस की वजह से उस डीमन को घंटा कुछ नहीं होता, बल्कि वो डीमन बोलता है कि पिटफुल, तुम्हारे अटैक बहुत ज्यादा बेकार है और ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं तुम सभी को जलाकर मार दूंगा। और ये बोलकर वो डीमन सभी के ऊपर अटैक करने के लिए प्रिपेयर होने लग जाता है। वो अपनी तलवार निकालता है और चून यूसुंग के ऊपर अटैक करने के लिए प्रिपेयर हो जाता है और वो डीमन एक बहुत ही पावरफुल फायर स्लैश देके मारता है चून यूसुंग की तरफ और वो अटैक चून यूसुंग की तरफ बढ़ने लग जाता है और चून यूसुंग सोचता अपने मन में, डैम इट, मैं इसको डोज नहीं कर सकता। लेकिन अगले सेकंड हम लोग देखते हैं कि चून यूसुंग के पेट पे कपड़ा टाइप का कुछ आता है और चून यूसुंग भी उसको देखकर हैरान हो जाता है। लेकिन अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि उसी कपड़े की मदद से उसको वहां से खींच लिया जाता है, जिसकी वजह से वो उस अटैक को डोज कर लेता है और वो अटैक आगे की तरफ चला जाता है और चून यूसुंग नीचे की तरफ आके गिरता है और वो बोलता है तुम तो, और हम लोगों को दिखाया जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि अपना शैडो स्क्वाड का मेंबर बिक्सा ही होता है और वो बताता है कि मैं हूँ शैडो स्क्वाड का मेंबर बिक्सा और हम टेम्पररीली मास्टर कैंग जिनोक को सर्व कर रहे हैं। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें जिनोक बोलता है कि तुम लोगों को उस डीमन के अटैक के दौरान सभी लोगों की मदद करनी है, चाहे वो एम्पायर से हो या फिर म्यूरिम से। और ये बात सुनकर बिक्सा बोलता है कि सॉरी, आपने क्या कहा? और जिनोक बोलता है कि क्या मतलब सॉरी, मैंने जितना बोला उतना ही करो वरना मैं एलिस को फिर से बोल दूंगा कि वो तुम लोगों को पीटे। और बिक्सा उसकी बात मान जाता है और यही करने लग जाता है, वो उन सभी लोगों की मदद करता है जिसको मदद की जरूरत होती है। और हम लोग देखते हैं कि जो लास्ट अटैक डीमन ने किया होता है, जिन तो मेरा मतलब यूसुंग तो उसको डोज कर लेता है, लेकिन वो अटैक वहां पर जाने लग जाता है जहां पर ये ग्रेसिल के बच्चे रखे होते हैं और ये ग्रेसिल ये सब कुछ देखकर बोलती कि नहीं, वहां पर तो मेरे चिल्ड्रंस हैं, प्लीज वहां पर अटैक को मत भेजो। और हम लोग देखते हैं कि उसके बीच में आ जाता है अपना ग्रेवो सोर्ड स्किल का इस्तेमाल करके कैंग जिनोक, जो कि अपनी ओरा सोर्ड की मदद से उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करने लग जाता है। और उसका अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जिनोक को भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही होती है उस अटैक को रोकने में और वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि ओरा सोर्ड बहुत ज्यादा छोटी हो जाएगी इस अटैक को रोकने के लिए। तो तभी के तभी सैलेमेंडर को बुलाता है वहां पर और बोलता है कि सैलेमेंडर जल्दी यहाँ पर समन हो जाओ। और सैलेमेंडर भी वहां पर आ जाता है और फिर वो अपने बैटल मोड में आ जाता है और वो बहुत ही ज्यादा बैडस लुक दे रहा होता है। फिर वो उस फायर अटैक के ऊपर पंच कर देता है, जिसकी वजह से वो अटैक बिल्कुल खत्म हो जाता है वहीं के वहीं। और हम लोग देखते हैं कि ग्रेसिल की जान में जान आ जाती है कि उसके बच्चे अब थोड़ी देर के लिए तो सेफ हैं क्योंकि जिनोक ने उसको बचा लिया। और लास्ट अटैक को रोकने की वजह से जिनोक की तलवार बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से वो उसको फेंक देता है। लेकिन वो साथ में कॉपी कंडीशन भी पूरी कर लेता है क्योंकि उसने अटैक को हेड ऑन लिया था और वो सोचता है कि कुछ देर के लिए मैं स्टोकर के ऊपर ही छोड़ देता हूँ इस डीमन को, तब तक मैं अपने माना को रिकवर कर लेता हूँ। लेकिन एकदम से जिनोक को कुछ नोटिस होता है, उसको नोटिस होता है
ब्लड थ्रस्ट कि कोई उसको जान से मारने की इच्छा से उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। और हम लोग देखते कि ये कोई और नहीं बल्कि नामागुंतियान ही होता है, जो कि अपनी तलवार को फुल पावर अप करके जिनों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। और एकदम नामागुंतियान को वहां पर ऐसे देखकर जिनोक थोड़ा सा शौक हो जाता है कि ये बंदा आखिर करना क्या चाहता है। लेकिन वो बंदा एकदम से जिनोक के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जिनोक टाइमली अपनी शील्ड ऑफ परसियस को समन कर लेता है और नामागुंतियान के उस पावरफुल अटैक को डोज करने या फिर कहें कि ब्लॉक करने में कामयाब हो जाता है। उसके इस लास्ट अटैक को देखकर एकदम से बीक शोलिन बोलती कि ये तुम क्या कर रहे हो नामागुंतियान, हम लोग उस बिडिंग को हार जाएंगे, तुम हमें हरवा दोगी। और नामागुंतियान बोलता है कि शट अप, तुम चुप हो जाओ, क्या तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया कि ये सब कुछ इसके लिए एक मजाक की तरह है। हमारे पास यही मौका है इसको मारने का, जबकि उस डीमन के लास्ट अटैक की वजह से थोड़ा सा कमजोर हो गया है। पहले एल्वन फॉरेस्ट, फिर बीजिंग आउटब्रेक, और फिर बैटल ऑफ चूज फोर्सेस, और अब इस जायंट के फोर्ट्रेस की रेड। इसने हर बार लोगों को मैनिपुलेट किया ताकि वो सिचुएशन को अपने हिसाब से एडवांटेज में ला सके। और फिर नामागुंतियान बोलता कि अब मुझे फाइनली रियलाइज हो चुका है कि जिस डीमन को मौत के घाट उतरना चाहिए वो तुम हो कैंग जिनुक। और ये बोलकर वो कैंग जिनुक के ऊपर फिर से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करने वाला ही होता है, लेकिन बीच में हम लोग देखते हैं उस अटैक को इंटरप्ट कर देती है अपनी वो लियांग। और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और वो बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लीग को ऐसी सिचुएशन में हार्म पहुंचाने की, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। और फिर नामागुंतियान बोलता है कि तुम जरूर से डिमोनिक कल्ट की होगी, क्योंकि तुम शैडो आर्ट यूज करते हो तो तुम उसी से बिलोंग करती होगी। क्या इसने तुम्हारा भी ब्रेन वॉश कर दिया है? जल्दी से मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे उसको मारना है। मुझे पक्का यकीन है कि इस डीमन को भी यहाँ इसी ने समन किया होगा। क्या तुम्हें इस पर कभी शक नहीं हुआ था? जरा सोच के देखो। और फिर हम लोग देखते हैं एक फ्लैशबैक को, जहां पर वो लियांग जिनुक से पूछ रहे होते कि तुम्हें इन सब चीजों के बारे में आखिरकार कैसे पता होता है, इन सभी यूनिक सिंथेसाइजेशन मेथड और फ्यूचर में क्या होने वाला उन सभी चीजों के बारे में। और जिनुक बोलता है कि सोचने दो एक बारी, मैं ये तुम्हें नहीं बता सकता अभी। और ये बात सुनने के बाद वो लियांग थोड़ा सा और शक करने लग जाती है जिनुक के ऊपर, लेकिन जिनुक तभी बोल देता है, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें टाइम आने पर सब कुछ बता दूंगा, तुम मेरी सबऑर्डिनेट हो, आखिरकार तुम्हें तो ये जानने का हक है ही। और ये बात सुनने के बाद वोलियंग को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और वो स्माइल करने लग जाती है। और अब सीन वापस से प्रेजेंट में आ जाता है, जहां पर वोलियंग बोलते हैं कि मैं अपने मास्टर की वो तलवार हूँ जो उनका हर कहा मानेगी, वो भी बिना किसी क्वेश्चन के, चाहे वो गलत हो या फिर सही। वोलियंग की ये बात सुनने के बाद एकदम से नामागुंतियान बोलता है, क्या कहा तुमने? इसकी सोड हो तुम? रिडिकुलस, ये आखिर किस तरह की बकवास है? अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे तुम्हें ही पहले मारना होगा। और हम लोग देखते कि बहुत ही तेजी से नामागुंतियान वोलियन की तरफ बढ़ता है अटैक करने के लिए, और उन दोनों का क्लैश जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और नामागुंतियान बोलता है कि मैं तुम्हें पहले मौत के घाट उतारूंगा, फिर उसको देखूंगा। और ये सारी फाइट होता हुआ बीक्सुलिन देख रहे होते, वो बोलते कि ये फूलिश आउटसाइडर, मुझे पता था कि ये हमेशा से कैंग जिनुक से नफरत करता है, लेकिन ऐसे इंसान पर हमला करना जिसके पास हमारे सामने अपर हैंड है सिचुएशन में, उसको ऐसी क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल ही नहीं है। और एकदम से हम लोग देखते हैं बीक्सुलिन को एक कांटा सा लगता है और वो पीछे देखकर बोलते कि आउच, ये क्या है? और हम लोग देखते कि उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि अपना टी-बोनी होता है। और वो बोलता है कि आपके पास कुछ तो है ना? और हम लोग देखते हैं कि उसके हाथ में होता है नॉकआउट पॉइजन निडल, जिसकी वजह से बीक शोलिन को थोड़े से चक्कर आने लग जाते हैं और वो बेहोश होने लग जाती है। और जैसे ही गिरने वाली होती है और टी-बोन उसके सामने एक स्ट्रेचर लगा देता है जिसके ऊपर वो गिर जाती है, और वो उन सभी लोगों के बीच से उसको ले जाने लग जाता है। और वो बोलता है कि हट जाओ, इंजर्स को ले जा रहा हूँ, एक्सक्यूज मी प्लीज हट जाओ। फिर सीन वापिस से शिफ्ट हो जाता है, जहां पर नामागुंतियान और वोलियंग लड़ाई कर रहे होते हैं। और उनकी लड़ाई को देखकर जिनुक अपने मन में सोचने लग जाता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि नामागुंतियान कमीना यहाँ पर होगा। ये तो शुक्र है कि वोलियंग यहाँ पर है उसका ध्यान रखने के लिए, लेकिन अभी रियल प्रॉब्लम जो है वो भी सोल्व नहीं हुए। मैंने एंथ हेड का एक अटैक तो डोज कर लिया, लेकिन उसमें मेरा बहुत सारा माना लग गया। मुझे नहीं लगता कि मैं ये सब कुछ दोबारा कर पाऊंगा। अब मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है बल्कि पोर्टल के क्लोज होने का वेट करने की सिवाय। फिर सीन एकदम से शिफ्ट हो जाता है उसी जगह पर जहां पर उस पोर्टल का कनेक्शन होता है, और हम लोग देखते हैं वहां पर एक बहुत ही डिस्गस्टिंग सा क्रीचर होता है जो कि अनप्लीजेंट नेक्रोमेंसी के कारण आता है। और उन सभी को देखकर एकदम से एलिस बोलती है कि यू, मुझे इस तरीके के घटिया जीवों से बहुत ज्यादा नफरत है। मुझे लगता है कि इन्हें तुम संभाल लोगी एंड्रिया। और हम लोग देखते कि एंड्रिया गोगुमा के ऊपर से नीचे की तरफ जंप कर देती है और वो अपने मन में सोच रही होती है कि
मास्टर ने एक नई लाइफ दी थी उस टाइम पर जब वो लोग मुझे मारने ही वाले थे। तो मेरे पास यही सही मौका है उनका एहसान को उतारने का, इस क्रीचर को खत्म करके। और हम लोग देखते हैं कि एंड्रिया अपनी स्किल नेटिक जजमेंट का इस्तेमाल करती है और वो बहुत ही ज्यादा बैडेस लुक दे रही होती है, बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही होती है इस अटैक को करते हुए एंड्रिया। और हम लोग देखते हैं उस एक ही अटैक से वो उन सभी के सभी जो वहां पर डिस्गस्टिंग से मॉन्स्टर होते हैं उन सभी को खत्म कर देती है। और एलिस वहां पर साइड में नीचे की तरफ उतरते हुए सोच रही होती है कि ये एंड्रिया जरूर से बहुत ज्यादा एक्साइटेड होगी अपने फर्स्ट रियल लाइफ बैटल के लिए। और फिर वो एकदम से उसी पोर्टल के पास आ जाती है जो कि उन इंसानों ने या फिर कह के डिमोनिक ह्यूमंस ने बनाया होता है। और वो उसको देखकर सोचने लग जाती है कि एक समनिंग सील जो कि इंसानों के सेक्रीफाइस और होली रेलिक से बनी है, ये तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, मेरे लिए नहीं बल्कि इंसानों के लिए। और ये बोलकर एलिस अपनी स्किल डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करती है और उस समनिंग फील्ड को वहीं के वहीं तबाह कर देती है, जिसकी वजह से सारे के सारे जो पोर्टल हैं वो बंद होने लग जाते हैं जो कि डीमन रेल्म से कनेक्ट कर रहे होते हैं उन डीमन को। और ये सारे डीमन रेल्म के जो पोर्टल है बंद होने की वजह से वो सभी के सभी डीमन भी ये बात नोटिस कर लेते हैं कि उनका जो कनेक्शन है डीमन रेल्म से, जिनसे उन्हें माना मिल रहा था इंफिनिटी लेवल पे, वो अब बंद हो चुका है। और वो बोलता है इस किलम कि क्या कनेक्शन कट हो चुका है हमारा डीमन रिल्म से, लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम लोग तो हारने वाले हो ही। और हम लोग देखते हैं कि कैसे और जुडेलियो की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, जिसमें जुडेलियो बोल रहा होता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं और ज्यादा फाइट कर पाऊंगा इस जानवर के सामने। और कैसी बोलती है कि मुझे लगता है कि जिन लोग ने हमें यहाँ मरने के लिए ही भेजा। और तभी इसे कहीं बोलता है कि तो फिर ठीक है कमीनो मर जाओ, और ये बोलकर उनके ऊपर अटैक करने लग जाता है बहुत ही तेज। और वे भी बोलते हैं कि ठीक है फिर मर जाएंगे, और वो दोनों पागलों की तरह हंस रहे होते हैं, मरने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन तभी उनकी तरफ बहुत ही तेजी से कोई बढ़ता है और हम लोग देखते हैं कोई और नहीं बल्कि अपनी हाई प्रीस्ट सबरीना ही होती है, जो कि अपनी स्किल होली शील्ड को एक्टिवेट करती है और उसके अटैक को हेड ऑन ले लेती है। और वो बोलती कि हाँ, जैसे कि मैं अपने टेरेसा के दोस्तों को यहाँ पर मरने दूंगी। और फिर वो चिल्लाकर एकदम से बोलती कि टेरेसा अभी अभी तुम्हारे पास मौका है। और हम लोग देखते हैं कि टेरेसा तभी हवा में जंप करती है और अपनी सैक्रेड रेनफोर्समेंट स्किल का इस्तेमाल करके उस डीमन के ऊपर अटैक करने लग जाती है। और वो अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और बहुत ही ज्यादा शाइनी होता है, जिसको देखकर वहां पर सभी के सभी लोग बहुत ही ज्यादा दंग रह जाते हैं। और उसके अटैक करने के बाद जैसे ही वो नीचे आती है तो उसको कैसी और जुडेलियो बोलते कि वाओ ये तो बहुत पावरफुल अटैक था। लेकिन फिर वो डीमन की तरफ देखते हैं और वो बोलते कि लेकिन हमें तो नहीं लगता कि उस डीमन को कुछ भी हुआ होगा इस अटैक से, और वो डीमन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। ट्विटर्स अपने मन में सोचने लग जाती कि यहाँ तक कि उसका पावर ऑफ सोर्स भी कट हो चुका है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सभी के सभी मारे जाएंगे। फिर वो सबरीना से बोलते कि मेरे पास अब कोई और चॉइस नहीं बची है तो मैं उसको इस्तेमाल करने वाले हूँ। सबरीना बोलते कि इसका मतलब कि तुम नहीं मेरी बच्ची, मैं जानती हूँ मैं समझती हूँ तुम्हें, लेकिन अगर तुमने इस पावर का इस्तेमाल अपनी बहनों के सामने यहाँ पर कर दिया तो तुम्हारी सभी की सभी बहनें जितनी यहाँ पर हैं वो सभी की सभी तुमसे नफरत करने लग जाएंगे उस पावर को यूज करने के लिए, प्लीज ऐसा मत करो। फिर टेरेसा सबरीना से बोलती कि आप नहीं समझ रही, ये जगह मेरा घर है, मैं अपने घर को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ, चाहे उसके लिए मेरी सारी बहनें मुझसे नफरत ही क्यों ना करे, वो मुझे मंजूर है। और फिर सीन दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाता है जहां पर यही नोटिफिकेशन आती है कि आपका जो रेन से कनेक्शन है वो कट हो चुका है, जिसकी वजह से उस डीमन की पावर भी बहुत ज्यादा कम हो रही होती है और वो आराम आराम से छोटा होता जा रहा होता है। और ये बात नोटिस कर लेता है हमारा यूसुफ और वो बोलने लग जाता है कि क्या यहाँ पर हो क्या रहा है, ये डीमन आखिरकार श्रिंक क्यों हो रहा है। फिर वो जिनहोक की तरफ देखता है और बोलता है कि जिनहोक आखिर तुमने क्या किया उस डीमन के साथ। हाँ, फिर जिनहोक बोलता है कि हमें अभी भी बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा, ये छोटा हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि ये कमजोर है, हमें अभी भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा इससे लड़ाई करते हुए। और वो डीमन बोल रहा होता है कि तुम कमीनो, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम लोग मेरे आगे जीत सकते हो जस्ट बिकॉज तुमने मेरा जो कनेक्शन है वो कट कर दिया डीमन रेल्म से। मुझे लगता है कि तुम उससे भी ज्यादा घमंडी हो जितना मैंने तुम्हें सोचा था। और ये बोलकर वो एंथार नाम का डीमन जिनहुक और यूसन के ऊपर अटैक करने के लिए प्रिपेयर हो जाता